ऐ जिंदगी मुझे तेरा जश्न रोज मनाना है। मुझे खुद को बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनाना है। कैसे मैं खुद को बेहतर और बेहतरीन बना सकता हूँ? जब मैं इतना लाइट हो जाऊं कि मैं एक गुब्बारे की तरह उड़ सकूं। मैं चलूं तो यूं लगे कि मैं डांस कर रहा हूं। मेरे कदमों में ऐसी मस्ती हो, मैं बिल्कुल वेटलेस हो जाऊं। मैं कब वेटलेस होऊंगा? जब मैं उन सारी चीज़ों का सरेंडर कर दूंगा जो मैं एक आपने देखा है एक गुब्बारे वाला जो होता है, जो रोड साइड पे गुब्बारे बेच रहा होता है, उसने बड़े सारे खिलौने भी टांगे होते हैं, उसने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें टांगी होती हैं। तो अगर उसकी हम उस छोटी सी दुकान को उठाएं जो उसने स्टिक के ऊपर टांग रखी होती है, तो वो काफ़ी हैवी होती है और उस पर से जैसे जैसे वो सामान बेचकर लोगों को बेचता रहता है और लोग सामान खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, उसका वो जो डंडा होता है जिसके ऊपर उसने टांगा होता है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है। आते टाइम तो वो बड़े बोझ से उसको उठा के लाता है और जाते टाइम वो उसको लहराते हुए लेकर जाता है, क्योंकि वो वेटलेस हो चुका होता है। ऐसे ही हम हैं। हम आते हैं और बहुत सारे वेट्स अपने ऊपर टांगने शुरू कर देते हैं। रिश्तों का वेट, नौकरी का वेट, फाइनेंस का वेट, रिलेशंस का वेट, एग्रेशंस का वेट, समाज के साथ किसी न किसी तरह की स्पर्धा का, कंपटीशन का वेट, ड्रेसेस का वेट, ज्वेलरी का वेट, रिश्तों को कैसे संभालना है उसका वेट, किसको क्या कहना है, झूठ का वेट, रिश्वत का वेट, बहुत सारे वेट हम अपने शरीर पे धीरे धीरे मन पे टांगने शुरू कर देते हैं। और फिर ईगो का वेट, और फिर हमारा वजन जो मात्र 65 किलो था या 60 या 70 किलो था, वो अचानक 500 किलो का हो जाता है। और फिर शरीर इतना बोझीला हो जाता है कि शरीर को धकेलते हैं, चलते नहीं हैं, धकेलते हैं। सुबह उठते हैं तो मन उदास है, रात को सोते हैं तो मन उदास है, कर सब कुछ रहे हैं पर मन उदास है। कहीं जाना है जहाँ शांति मिल जाए, इन सब चीजों से दूर। पर इन सब वेट्स को उतारना कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन वेट्स को उतारूं। ये तो चिपक गए हैं मेरे साथ। इस दोस्त ने ये कह दिया, इस रिश्तेदार ने ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, इसने मुझे कुछ नहीं समझा, उसने तो मेरी औकात को जीरो कर दिया। प्रेशर। आपने इतने पैसे लगा के इतना एक अच्छा सा ड्रेस सिलवाया और पार्टी में किसी ने उसकी तारीफ ही नहीं की। प्रेशर। लोग जलते हैं, लोग इसलिए नहीं बोलते हैं। लोग मुझसे जलते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से बनाए चले जा रहे हैं। इन सब प्रेशर से कैसे अपने आप को रिलीज करना है, इन सब प्रेशर से कैसे बाहर आना है, इन सब वेट्स को कैसे उतार के फेंक देना है, ये कला कैसे सीख पाएंगे हम? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये जर्नी 1-2 दिन की जर्नी नहीं है। ये कला को सीखने की जो एक लियाकत होती है वो 1-2 दिन में नहीं आती है। ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है। चलिए आज की वीडियो में इसी तरीके को जानेंगे हम और सीखेंगे कि कैसे इस वेट को उतार कर इतनी दूर फेंक दें कि मेरा शरीर एक इतना आनंदमयी अवस्था में आ जाए कि मुझे कोई भी बात, किसी की कही कोई भी बात ना चुभे, ना महसूस हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी अवस्था में रख। लोग कहते हैं मैम दुनियादारी है, आप तो कह देते हो, कहने से थोड़ा ना कुछ होता है, हम तो बर्दाश्त करते हैं, हमें पता है सब कुछ होता है। श्री राम को वनवास भेजा गया था, गए थे वो। सीता भी साथ गई थी, मना कर देते कि मैं तो राजमहलों में रहूंगी, मैं तो जनक की पुत्री हूँ और मैंने तो बचपन से राजमहल देखे हैं। ठीक है, राम जी को जाना पड़ रहा है, वो जाए, मैं क्यों जाऊं? पर वो गई साथ। उनको पता था ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये 14 साल की बात है।
तो लक्ष्मण जी भी गए। उनके पास भी बहुत सारी वजह थी ये कहने की कि मैं रुक सकता हूँ। उनकी वाइफ थी पीछे, उनकी फैमिली थी, उनको तो कहा भी नहीं था जाने को, फिर भी गए। कैसा अगाध प्रेम था वो, कैसा सिस्टम था वो, कि ये मन में आता ही नहीं था। हमने बचपन से जब रामायण देखी तो बचपन से आज भी हमें याद है, बहुत बार देखी है हमने। जब भी वो वाला सीन आता था जब श्री दशरथ श्री राम को बोलते थे कि आपको 14 वर्ष का वनवास, मतलब आपको जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, तो श्री राम के चेहरे पर कभी भी हमने शिकन नहीं देखी। यही हमें दिखाया गया, यही हमने देखा और ऐसा ही हमें पता है। रामायण में भी ऐसा ही है कि श्री राम ने एक बार भी ये नहीं कहा पिताजी क्यों, मेरा कसूर क्या है। नहीं, जो आज्ञा पिताजी, और वो चलती है। अभी ये उसी प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ जो लोग कहते हैं ना कि मैम दुनियादारी है, मुश्किल हो जाता है, नहीं पॉसिबल है, मैम ऐसे थोड़ा ना होता है, वो तो राम राज्य था। पर राम राज्य में भी वो सब हुआ जो अब एक मानवीय जीवन में होता है, हुआ तो सब कुछ हुआ। युद्ध भी हुए, राज्य से भी निकाला गया, अग्नि परीक्षा भी हुई, क्या नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य जन्म में थे, वो हुआ ना। तो इस जन्म में भी, इस युग में भी अगर इस तरह से कुछ भी पीड़ाएं मिलती हैं तो महसूस कीजिए कि जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, why it is happening, थोड़ा रुकिए। उसके ऊपर क्रिप करना एकदम स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं, अपना हक मांगने लगते हैं, अपना राइट मांगने लगते हैं और जाने किस किस जंजाल में पड़ जाते हैं। कभी कोशिश कीजिए, अगर सामने वाला एग्रेसिव वे में कुछ कर भी रहा है तो आप प्रेम के माध्यम से उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। आप ये मत कहिए कि उन्होंने मेरे साथ एग्रेसिव वे में बोला है तो उन्होंने एक कही है तो मैं अब 10 कह कर दिखाऊंगा, अब मैं उन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। उन्होंने कह कैसे दिया? नहीं, आपको सॉर्ट आउट करना है या आपको झगड़ा करना है, आपको लड़ना है या आपको सॉल्यूशन निकालना है, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। जैसा आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं वो रास्ता चूज कर लीजिए, आपके अपने हाथ में है, कोई और थोड़ा ना आएगा बाहर से, क्योंकि सामने वाला तो वो कर रहा है जो उसको पता है, आप वो करिए जो आपको पता है। आप इस लड़ाई में पड़े हैं, एक करेले के पीछे पड़े हुए हैं कि तू मीठा हो जा। क्या करेला जीवन भर मीठा हो सकता है? उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी नहीं है। वो करेला है, वो कड़वाहट ही देगा। आप आम हैं, आपसे कोई कहे कि आप कड़वे हो जाइए, आप आम हैं तो आप मिठास ही देंगे। जिसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो जिस प्रवृत्ति के लिए बना हुआ है, जैसा उसका, जिस भी तरह से उसका जन्म हुआ है, जो भी उसके कार्मिक्स हैं, वो अपने हिसाब से अपने काम करेगा। अगर सभी को चाहिए कि दे वांट अ गुड चेंज इन देयर लाइफ, इन देयर वे, तो एक ही तरीका होता है। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे और वो होता है सरेंडर। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने इर्द गिर्द टांगी हुई थी, अब हम उसका सरेंडर करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं। जब तक हम अवेयरनेस में नहीं होते, हम इन्हें टांग टांग के घूमते हैं और अपने बढ़े हुए वजन पे बड़ा प्राउड फील करते हैं, घमंड फील करते हैं, अभिमान फील करते हैं। ये तो मेरी जीत है, ये तो मैंने जीते हैं, ये तो मैंने, ऐसे मैं कैसे झुक जाऊंगा, टूट सकता हूँ पर झुक नहीं सकता, मर जाऊंगा पर सिर नहीं झुकाऊंगा। यही सिखाया जाता है। तो कैसे हम अपनी जिंदगी में वो मिठास ला सकते हैं जिसकी तमन्ना तो सबको होती है, पर उस प्रोसेस में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमें अपनी ईगो का सरेंडर करना है। आसान नहीं होता, कहना आसान है, सुनना भी आसान है, पर सरेंडर करने में बहुत जान लगती है, और ईगो का सरेंडर करने में तो स्पेशली। अपनी ईगो को संभाल के रखते हैं, ले लेकर घूमते हैं, माथे पे सजा कर रखते हैं,
हम नहीं झुक सकते। हम तो इस खानदान में पैदा हुए हैं, हमारे तो खानदान में पुश्तों से ये चल रहा है। अच्छे काम भी करते हैं तो दम्भ में करते हैं, प्राउड में करते, घमंड में करते हैं। सिर झुका के करना है, एकदम विनम्रता से करना है। करना भी है अच्छा कर्म तो विनम्र भाव से करना है, और ऐसे सोचकर करना है कि प्रभु आई एम सर्विंग यू, मैं आपकी सेवा में हूँ, ना कि मैं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से काम हो रहा है। आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट सर्वो सर्वा, यू आर सर्वो सर्वा इन मी। मैं तो एक टूल हूँ, एक मशीन हूँ जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पर मेरे भीतर से जो निकल रहा है प्रभु वो तुम हो, जो मुझसे करवा रहा है प्रभु वो तुम हो। सब कुछ उसको समर्पित करके करना है, तो ईगो आएगी ही नहीं। ईगो का जन्म तो तब होता है ना जब हम करते हैं, जब हमारी मैं आ जाती है तो ईगो बड़ी और खड़ी हो जाती है। जब मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, तो कहेगी ईगो। सेकंड, हमें सरेंडर करना होता है अपनी परसेप्शंस का, जो हमने बना रखी हैं, जो परसेप्शंस हमने लोगों के लिए बना रखी है, समाज के लिए बना रखी है, दूसरे लोगों के लिए बना रखी है, अलग अलग रंगों के लिए बनाई हुई है, अलग अलग भोजन के लिए बनाई हुई है, अलग अलग हिल स्टेशंस के लिए, अलग अलग ट्रैवलिंग प्लेसेस के लिए बनाई हुई है। हमारी सारी परसेप्शंस जो हमने खुद बनाई हुई है, ये करने से ये हो जाता है, वहां जाने से ये हो जाता है, ये खाने से ये हो जाता है, बालों में ये लगाने से ये हो जाता है, सब परसेप्शंस है। छोड़ दीजिए, सरल तरीके से करिए सब कुछ। सब अच्छा है, कम मिल जाए तो अच्छा है, ज्यादा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अच्छा मिल जाए तो ठीक है, बहुत स्वादिष्ट मिले तो ठीक है, कम स्वादिष्ट मिले तो ठीक है, बिल्कुल ही बेस्वादा है, कोई बात नहीं। कौन सा जीवन भर बेस्वादा खाना है आपने, कौन सा जीवन भर आपने ये चीज लेनी है? ठीक है, एक मोमेंट था, मिल गई, जिसने भी दी तारीफ करो और आगे चलो। कमियां निकालने में, परसेप्शंस बनाने में अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। आपकी लाइफ बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। ऐसे ही इसे कमाना नहीं है, अपने हैक से निकल आइए। जिस हैक में भी आप फंसे हुए हैं, कुछ बुरे खान पान की आदत है उससे बाहर निकलिए, सिगरेट की आदत है या ड्रिंक की आदत है उससे बाहर निकलिए। ये हैक्स हैं जिन्होंने आपको शिकंजे में जकड़ा हुआ है, और जिस दिन आप चाहेंगे उसी दिन आप निकल सकते हैं। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, सबसे आसान तरीका होता है थोड़ी 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 मात्रा घटाते जाइए। बंद मत कीजिए एकदम से, होगी भी नहीं, क्योंकि आपकी इंद्रियों को इसकी आदत पड़ चुकी है। आपकी पांचों इंद्रियां इसके कब्जे में है। ये पॉसिबल भी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है होना। ये तभी होगा जब आप चाहेंगे, जब आप अपनी इंद्रियों में राज करेंगे। जब तक इंद्रियां आप पे राज करेंगी कुछ नहीं होगा, आप कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे। तो अपने हैक से बाहर निकलिए। जजमेंटल मत होइए, बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है, किसी को जज नहीं करना। हम कौन है? हम कोई जज है? हम कोई जज है कहीं के जो हम किसी को भी जज करने लगते हैं? जज बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, सही गलत की परख देखने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हम बिना पढ़ाई किए जज बने हुए, किसी भी परिस्थिति को जज करना शुरू कर देते हैं, किसी भी इवेंट को जज करना शुरू कर देते हैं, किसी भी पर्सन को जज करना शुरू कर देते हैं। कहाँ के जज हैं हम? हमें कोई राइट नहीं है बोलने का। जो भी देख रहे हो बढ़िया है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कुछ अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बहुत प्रेम से किया, सब कुछ किया, और आप जाकर वहां पर इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद भी खामियां निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज रह गई, ये कर देते तो बहुत अच्छा होता, और ये तो मैं कहती हूँ मजा ही आ जाता अगर यहाँ पर ये चीज भी आप इसको बुला लेते तो कमाल ही हो जाता। आपने किसको बुला लिया, ऐसे कर देते वैसे कर देते। काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है। राय देना अच्छी बात है, काम हो जाने के बाद उसको क्रिटिसाइज करना, काम हो जाने के बाद बताना कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, कोई जरूरत नहीं है। अगले ने जो भी किया है बहुत दिल से किया है। जस्ट गो, वहां पे जाइए, अपना समय बिताइए, तारीफ कीजिए और आ जाइए। हाँ, उस इवेंट से पहले आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप राय देना चाहते हैं तो आप अपनी राय दे सकते हैं।
राय देना अच्छी बात होती है, पर जजमेंट करना नो, हमें कोई राइट नहीं है इसका। कम आउट ऑफ इट। अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़िए, जो आपका पुराना एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है, जो पैतृक तरीके से आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपकी पुश्तों में वो आपको लगता है वो आपके साथ भी हो सकता है। आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम किसी भी चीज को लेकर, किसी को लगता है कोई जॉब में है तो उसको लगता है जी बिजनेस करने से लाइफ बड़ी रेस्टलेस हो जाती है, जो बिजनेस में है उसको लगता है कि जॉब वालों का क्या है, किसी के लिए काम करते रहते हैं। ओल्ड बिलीफ सिस्टम, आपने जो देखा है आपके मन में वही अवमानना बनी हुई है और आपको लगता है कि यही सच है। ये आपके बिलीफ सिस्टम है, इनसे बाहर निकलिए। ये बिलीफ सिस्टम आपको कभी भी लिमिटलेस नहीं होने देंगे। ये आपको हमेशा एक सीमा में बांध के रखेंगे, आपको जकड़ के रखेंगे, आपको अकड़ा के रखेंगे। क्या आप रुके रहना चाहते हैं जिंदगी में? ये बिलीफ सिस्टम आपको रोक देते हैं, आपकी ग्रोथ को भी रोक देते हैं। क्योंकि जब आपका बिलीफ किसी चीज में है तो आप फिर उससे आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं ना, क्योंकि आपका बिलीफ बना हुआ है। बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, कोई कहता है बच्चों को फॉरेन कंट्री नहीं भेजना चाहिए, कोई कहता है बच्चों को अपने शहर में पढ़ाना चाहिए, कोई कहता है बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए। अब आपने अपनी फैमिली में जैसा देखा है, आपका बिलीफ सिस्टम वैसा ही बना हुआ है और आप वैसे ही काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग अपने अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को अगर जरूरत पड़े कि वो मुझे किसी भी तरह से सर्व नहीं कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। उन्हें एक मुर्दा चीज को अपने साथ साथ ढोने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको किसी भी तरह से हेल्प भी नहीं कर रहा, कोई सॉल्यूशन भी लाइफ में नहीं दे रहा और आपको सर्व भी नहीं कर रहा। फिर भी आप उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम को लिए चल रहे हैं कि ये तो मेरा पैतृक है। आपने बिलीफ सिस्टम बना लिया कि हमारे तो जी 4 पुश्तों से शुगर थी, इसलिए अब तो हमें भी होगी। ये शुगर तो जी हमारी फैमिली में इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, तो जी हमें भी होगी, तो कौन सी बड़ी बात है। आपने मेंटली अपने आप को अलाउ कर रखा है कि आपको शुगर हो जाए। आपका बिलीफ सिस्टम है ये। आप वेट कर रहे हैं भैया कब शुगर तू आ, मैं तो ओपन बैठा हूं तुझे रिसीव करने के लिए। अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ेंगे तो बोलेंगे खानदान में किसी को भी हो, मुझे नहीं होगी। आई एम आउट ऑफ इट, आई एम आउट ऑफ इट। और मजाल है आपको हो जाए, मजाल है, क्योंकि आपकी 5 इंद्रियां और आपकी बॉडी परमिट नहीं कर रही है उसको आपके शरीर में आने के लिए। और आप दिन रात एक ही बात बोलते हैं कि तू आके देख, आई एम आउट ऑफ इट। इतना फर्म है आपका बोलने का तरीका, मतलब ही नहीं वो आपकी तरफ आ जाए। छोड़ दीजिए अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, हटा दीजिए, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए, उठा के फेंक दीजिए। ये आपको किसी भी तरह से सर्व नहीं कर रहे हैं। लिमिटलेस कर दीजिए अपने आप को, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप बिल्कुल आजाद हैं, ओपन हैं। समझ रहे हैं? अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए उस तरीके से जैसे आप करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, और इग्नोरेंस से बाहर आ जाइए। इग्नोरेंस एक ऐसी चीज होती है जो मतलब आप लाइफ में सब कुछ कर रहे होते हो, बट ड्यू टू इग्नोरेंस आप बिल्कुल ही आउट हो जाते हो चीजों से। मैंने तो ये कर दिया, मुझे तो पता नहीं था, अच्छा उनको ये कहना नहीं था, मुझे तो पता नहीं था। हम ऐसे करके और भोला सा मुंह बना के, हाँ कई बार हम अनअवेयरनेस में कभी कभी रैंडमली कुछ बोल जाते हैं, दैट इज ओके, बट हर टाइम अब इग्नोरेंस में रहें। रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए, आउट ऑफ इग्नोरेंस आप रोज खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं खाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, आउट ऑफ इग्नोरेंस आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ विच इज गुड फॉर यू, आउट ऑफ इग्नोरेंस वो आप नहीं कर रहे हैं। इसका नुकसान किसको होने वाला है? इसका नुकसान आपको होने वाला है, किसी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन को नहीं होने वाला। आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। सो बी अवेयर, आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ हैक्स, आउट ऑफ जजमेंटल बिहेवियर, इन सब चीजों की वजह से आपकी जिंदगी एक गलत रास्ते पे चली जाती है, जिसके रिजल्ट में बहुत सारी बीमारियां शरीर में आती हैं जो आपको किसी भी तरह से सर्व नहीं करती हैं।
आगे से ध्यान रखिए, कभी भी घाटे का सौदा नहीं करना है। जो चीज़ें आपको लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, धीरे धीरे उनसे किनारा बनाना शुरू करिए, उन्हें दूर करते जाइए, अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दीजिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखिए जो आपकी ज़िंदगी के बगीचे को खुशबूदार बनाएं या उसे सजाने का काम करें। रेस्ट ऑल द थिंग्स यू हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर लाइफ, then you can say my life is beautiful। मेरी जिंदगी खूबसूरत है, मेरी जिंदगी शानदार है। आपको अपने पे गर्व होगा, घमंड नहीं होगा। तो प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु के साथ साथ रहिए, प्रभु की छत्र छाया में रहिए, उन्हें मानते रहिए, जानते रहिए, उनके बारे में क्यूरियोसिटी रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस रखिए अपने पास जो आपको प्रभु के बारे में जानने हैं, कि मैं कैसे आया हूँ, मैं दुनिया में कर क्या रहा हूँ, प्रभु कौन है, मुझे किसने भेजा है, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज लाइफ एक्चुअली, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ लाइफ। जब आप क्यूरियोसिटी रखेंगे इन प्रश्नों की, तो आपको इनके उत्तर भी मिलने शुरू हो जाएंगे, एक एक करके आपकी सारी गुत्थियां सुलझनी शुरू हो जाएंगी, और कब आप इस खूबसूरत रास्ते पे चल पड़ेंगे आपको खुद भी खबर नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ, जानेंगे फिर से कुछ नया। साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम फिर से मिल पाएंगे, नहीं तो दुनिया की भीड़ में खो जाएगा ये वीडियो। तो नज़रिया बदलिए, अपनी नज़र बदलिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का पूरा एंगल चेंज हो जाएगा।